हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मटेरियल अकाउंट्स 2 जो सेम 3 बीकॉम सेम 3 के अंदर आता है, राइट। उसका क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 164 पे लोकेटेड है फ्रेंड्स। वो आज हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। फीफो मेथड एंड लिफो मेथड मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें दिया है बॉम्बे टिन लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ टिन्स 10,000 LBS एट 2 per kilogram इन द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर 2011. अदर परचेज मेड ड्यूरिंग द मंथ वेयर एज अंडर, राइट। अक्टूबर को जो दिया है, थर्ड को यहाँ पे इतनी परचेजेस दी है और इतना इश्यू दिया है। फीफो लिफो एंड वेटेड एवरेज से करना है, तो फीफो लिफो मैंने आपको समझा है, वेटेड एवरेज से भी करना है फ्रेंड्स, राइट। तो ये जो सम नंबर है वो 9 नंबर है और उसका नाम जो है वो बॉम्बे टिन लिमिटेड है। क्या है? बॉम्बे टिन लिमिटेड। क्योंकि आपकी बुक अगर अलग हो तो सम मिल जाए आपको, राइट। बॉम्बे टिन लिमिटेड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जैसे ही वो वाला सम करते थे वैसे ही हमें करना है। देखिए, इसमें 10,000 LBS एट 2 per kilogram दिया है, राइट। ये तो हमारा ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट के अंदर 1 अक्टूबर को। क्या लिखेंगे? 1 अक्टूबर। ओके, थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ मैं इसको, ना दिखे तो। अक्टूबर 1, ओके। यहाँ पे ओपनिंग लिखेंगे। क्वांटिटी कितना है हमारा? 10,000 LBS। कितना है? 10,000 LBS, ओके। और उसका प्राइस कितना है फ्रेंड्स? 2 रुपीज़। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अमाउंट पे क्या आएगा? 20,000 फ्रेंड्स, ओके। कुछ इश्यू किया नहीं, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हम जाएंगे बैलेंस के अंदर। बैलेंस के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास कितना है अभी ओपनिंग? 10,000 LBS इंटू 2, 20,000, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद 3 अक्टूबर को 2,000 किलोग्राम्स परचेज किया है। क्या किया है? परचेज बोला है, राइट। तो यहाँ पे अक्टूबर 3, राइट, उसमें परचेज किया तो हम कहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स? रिसीट में। कहाँ पे लिखेंगे? रिसीट में, ओके। रिसीट के अंदर 2,000 किलोग्राम्स, तो क्वांटिटी में क्या लिखेंगे? 2,000 किलोग्राम। और प्राइस क्या है? 2.50। कितना है? 2.50, राइट। तो यहाँ पे है 5,000 आएगा। कितना आएगा? 5,000 फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, कुछ यहाँ पे इश्यू में दिया नहीं है तो वहाँ पे सब जगह पे डैश लगाएंगे। अभी मेरे पास बैलेंस में क्या है? बैलेंस में कितना पड़ा है? 10,000 प्लस 2,000। तो बैलेंस में मैं क्या लिखूंगा? 12,000। कितना लिखूंगा? 12,000। क्योंकि सबसे पहले वो लिफो फिफो में अलग लिखते थे, यहाँ पे पूरा 12,000 ही लिख देना है। क्या लिख देना है? 12,000, राइट फ्रेंड्स। तो आपको क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे तो ये जो है वो 2 और 2.5 दोनों का है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड करना है। कौन सा मेथड करना है? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज के लिए ये दोनों प्राइस का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है फ्रेंड्स, राइट। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में हमें काम करना है। तो फॉर्मूला में देखो, वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। ये वाला फॉर्मूला है फ्रेंड्स। P1 Q1 क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। P1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ फर्स्ट परचेज। क्या है? प्राइस ऑफ फर्स्ट परचेज। Q1 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट परचेज। P2 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ सेकेंड परचेज एंड Q2 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड परचेज, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो है वो आपको एक फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला के ऊपर से आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। तो देखिए, इक्वेशन को मैं अभी यहाँ से हटा लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ, राइट। कौन सी डेट का है? थर्ड का। कौन सा है? थर्ड डेट का। ओके, तो उसमें देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं पहले, P1 Q1 प्लस P2 Q2, ओके, डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, ऐसा है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके अंदर P1 Q1, तो P1 प्राइस ऑफ फर्स्ट परचेज, क्या है? प्राइस ऑफ फर्स्ट परचेज। तो फर्स्ट वाला तो ये था, तो फर्स्ट परचेज का प्राइस क्या है? 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इनटू Q1 क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट परचेज कितना है? 10,000, तो 10,000 लिखा, ओके, ये वाला हो गया। प्लस अभी P2 Q2, तो P2 मतलब प्राइस ऑफ सेकेंड परचेज, तो कितना है? 2.50 इनटू Q2 क्वांटिटी कितना है? 2000, कितना है? 2000, ओके, डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, तो Q1 हमारा क्या था? 10,000, इन Q2 क्या था? 2000, तो 10,000 प्लस 2000, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20,000 प्लस इसको करेंगे तो 5,000 आएगा, क्या आएगा? 5,000, डिवाइड बाय 10 प्लस 2 12,000, कितना आएगा? 12,000। फ्रेंड्स इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे 25,000 आएगा और डिवाइड बाय 12,000 आएगा, क्या आएगा? 12,000, ओके। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है फ्रेंड्स, कैलकुलेटर में ऐसा कुछ आएगा 2.08333 ऐसा आएगा, है ना। बट हम सम में क्या लिखेंगे? 2.8, क्या लिखेंगे? 2.08, राइट। थोड़ा बहुत यूनिट्स में वेरिएशन आएगा, वो आपको कैलकुलेटर में देख लेना है। तो हमें यहाँ पे प्राइस मिला है 2.08, तो ये प्राइस जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.08 वाला, ओके। तो 12,000 इंटू 2.08 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आएगा 25,000, कितना आएगा? 25,000, ओके। उसके बाद ट्रांजैक्शन नेक्स्ट जो है वो है हमारा 10th डेट वाला। कौन सा है? 10th डेट वाला, राइट। 5 किलोग्राम एट 3 पर किलोग्राम, राइट। तो 10th अक्टूबर 10th पे हमने फिर से परचेज किया, क्या किया? परचेज, ओके। कितना परचेज किया है? देखिए 5,000 किलोग्राम, तो क्वांटिटी में लिखेंगे 5,000 परचेज किया, इसलिए कहाँ पे आएगा? रिसीट में, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा? 3 पर किलोग्राम दिया है, क्या दिया? 3, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15,000, ओके। इश्यू में कुछ आएगा नहीं। बैलेंस में फिर से फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास 12,000 तक तो पड़ा ही था, है ना। अभी बैलेंस कितना हो गया मेरे पास? 10 प्लस 2 प्लस 5, तो टोटल कितना हुआ? 17,000, कितना हुआ? 17,000, ओके। तो 12,000 तो मेरे पास पड़ा ही था और आज दूसरा 5,000 खरीदा, तो 17,000 हुआ। तो उसका प्राइस सबका अलग अलग है, तो मुझे वेटेड एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? वेटेड एवरेज, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो वेटेड एवरेज जो है वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10th डेट का। किसका लिखता हूँ? 10th डेट का, ओके। तो 10th डेट जो है उसका देखिए, तो हमारा P1 Q1 वैसे ही कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा ही है ना। तो P1 जो है 10th डेट का वो ये वाला लेंगे, क्या वाला? कौन सा वाला लेके? ये वाला, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ P1 Q1 P2 Q2, राइट, 10th डेट का, है ना। तो प्राइस फर्स्ट परचेज का ये वाला लेना है ना, ऊपर वाला नहीं लेना है, ओके। तो यहाँ पे लेना है 2.083 वाला जो था ना वो। Q वाला जो है, राइट, ये है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मेरा कितना था? 12,000, ओके फ्रेंड्स। ये यहाँ से लेना है, यहाँ से लेने की गलती नहीं करनी है। P2
तो ये वाला लास्ट वाला हमने परचेज किया, उसका प्राइस कितना है 3 और उसका क्वांटिटी 5000 है। ओके, तो ये जो है उसको मैं फॉर्मूला में डालूंगा। तो फॉर्मूला में मुझे ऐसे आएगा P1Q1, तो P1 जो है मेरा 2.083 है, ओके, इनटू क्वांटिटी जो है मेरा Q1 का 12000 है, ओके, प्लस P2Q2 तो क्या आएगा 3 × 5000, ओके, ये वाला हो गया, डिवाइड बाय मैं करूँगा 12000 प्लस 5000, राइट, तो 17000 हो गया डिवाइड उसका। तो इसका देखो मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब करोगे ना तो फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे 40000, कितना आएगा 40000, और डिवीजन 17 से करोगे 17000 से तो आएगा 2.35, क्या आएगा 2.35, ओके। तो ये 2.35 जो है वो हमारा वेटेड एवरेज प्राइस हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 17000 के साथ क्या लिखेंगे 2.35, तो 17000 इंटू 2.35 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा फ्रेंड्स 40000, कितना आएगा 40000 बैलेंस आएगा, ओके। ये वेटेड एवरेज में ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग एंट्रीज नहीं करते, सबका प्राइस का एवरेज निकाल देते हैं, ओके। नाउ आगे रीड कीजिए 28 डेट को, कौन सी डेट को 28 डेट को, सॉरी 12th डेट आती है उससे पहले, 28 डायरेक्ट नहीं है 12th है, उसमें इशू किया है 16 किलोग्राम, क्या इशू किया है 12th को इशू किया है। तो यहाँ पे मैं डेट में लिखूँगा अक्टूबर 12th, राइट, इशू किया है, क्या किया इशू, तो रिसीट में कुछ आएगा नहीं, इशू वाले कॉलम में आएगा, राइट। तो इशू वाले कॉलम में कितना किया है 16000 किलोग्राम, कितना इशू किया है 16000, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16000 किलोग्राम। प्राइस मेरा कौन सा रहेगा 16000 में फ्रेंड्स 2.35, ये वाला लेटेस्ट वाला 2.35, इसमें से इशू करूँ मेरे पास बैलेंस जो पड़ा है उसमें से, राइट। तो 16000 इंटू 2.35 करेंगे तो 37600 आएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा 37600। तो अभी मेरे पास 17 था, उसमें से 16 इशू कर दिया फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा 1000, कितना बचेगा 1000, वो भी मेरा कौन सा प्राइस है 2.35, तो यहाँ पे 2350 आएगा, ओके। ये वाला था जो मैंने इश्यू कर दिया, ओके। नाउ उसके बाद है 28 डेट का ट्रांजेक्शन है। 28 डेट को फिर से क्या करते हैं परचेस करते हैं, क्या करते हैं परचेस। तो 10000 किलोग्राम 8 रुपीज़ 3.5 पर किलोग्राम, तो परचेज करते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर 28 लिखूँगा मैं, और उसमें परचेज जो है वो कितना किया है 10000 किलोग्राम, तो क्वांटिटी में मैं 10000 लिखूँगा, परचेज इसलिए रिसीट में आएगा। प्राइस के अंदर देखिए कितना है 3.50, ओके 3.50 इज प्राइस, ओके। तो 10000 इंटू 3.50 करेंगे तो क्या आएगा 35000, कितना आएगा 35000, ओके। उसमें से यहाँ पे अभी इशू कुछ है नहीं तो इशू डैश करेंगे, बैलेंस अभी ये 1000 पड़ा था और ये 10000, तो बैलेंस कितना हो गया मेरा 11000, कितना बैलेंस हुआ 11000। अभी 11000 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा 28 डेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको, ये वर्किंग नोट है, करना ज़रूरी नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, सीधा आप सम से कर सकते हैं तो भी बेटर है। P1 Q1 P2 Q2, राइट फ्रेंड्स। तो P1 जो है वो मेरा है 2.35, क्योंकि वो लेटेस्ट वाला जो होता है ना वो, ओके। Q1 जो है वो मेरा है 1000, ओके। P2 मतलब लेटेस्ट वाला 3.50, ओके, एंड Q2 कितना है 10000, ओके। ये वाली सारी चीज़ें मुझे मिल गई। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा फॉर्मूला में रखूँगा 2.35 इंटू 1000 प्लस 3.50 इंटू 10000 डिवाइड बाय 1000 प्लस 10000, राइट। तो यहाँ पे आ सकता है 2350
प्लस 35,000 डिवाइड बाय 11,000, राइट। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 37,350 डिवाइड बाय 11,000। तो फ्रेंड्स मुझे मिलेगा 3.40 अप्रोक्सीमेट। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 3.40। अगर सम में से डायरेक्ट फ्रेंड आप लिख सकते हो P1 Q1 इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब ये 2350 ये वाला और क्वांटिटी डायरेक्ट कर सकते हो तो भी चलता है। बट ये जो बेसिक लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 11,000 में 3.40 आएगा, तो इसका वैल्यू होगा 37,400। कितना होगा? 37,400 टिल डेट मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद 28 अक्टूबर 28, ओके, 28 अक्टूबर जो है उसमें दिया है इश्यू। क्या दिया है? इश्यू। तो रिसिट में डेस आएगा। इश्यू कितना किया? 10,000 किलोग्राम। कितना इशू किया? 10,000 किलोग्राम। तो प्राइस हम लगाएंगे उसका 3.40, क्योंकि लेटेस्ट में वही निकाला है। तो यहाँ पे आएगा 34,000। कितना आएगा? 34,000। और बैलेंस मेरे 11 था, उसमें से 10 इशू कर दिया, तो बैलेंस क्या बचा होगा? 1,000। और उसका भी प्राइस क्या होगा? 3.4, तो 3400। ओके, ये वाला अभी लास्ट में मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। सी देखिए, अभी हमारा पूरा सम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? टैली करते हैं। तो टैली में सबसे पहले इस क्वांटिटी का टोटल करते हैं, राइट। तो 10 + 2 12 + 5 17 + 10 27,000। ओके, ये 27,000 हुआ क्वांटिटी का, रिसीट का। अभी इशू की क्वांटिटी का कीजिए। इशू की क्वांटिटी देखिए 16 + 10 26,000। कितना है? 26,000। और बैलेंस की क्वांटिटी हमारे पास अभी 1,000 ही पड़ा है। कितना पड़ा है? 1,000। तो देखो, हमने 27 खरीदा था, उसमें से 26 इशू कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना बैलेंस में? 1,000। ओके, अगर ये 1,000 आ गया तो हमारा राइट, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है। अमाउंट में भी देखिए, अभी अमाउंट का टोटल करते हैं। तो इसका टोटल होगा अमाउंट का 75,000। कितना होगा? 75,000। ओके, और इसका इशू का अमाउंट का टोटल होगा फ्रेंड्स 71,600। कितना होगा? 71,600। तो 75,000 में से हमने अगर 71,600 इशू कर दिया है, राइट, तो यहाँ पे मेरे पास बचा कितना है? 3400। कितना बचा है? 3400। अगर ये टैली हो गया तो हमारा आंसर राइट, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो ये था पूरा सम फ्रेंड्स वेटेड एवरेज मेथड का। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, नहीं पता चला है, तो कमेंट में लिखिए, मुझे बता देना। और ऐसे ही ज़्यादा सम आपको अगर वीडियोस में चाहिए सॉल्यूशन, तो मैं आपको बना के दूंगा। कमेंट में लिख के बताना कि कितने कितने और कौन से सम चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।